दोस्तों, एलियंस और यूएफओ लंबे वक्त से चर्चा के लिए फैसिनेटिंग टॉपिक रहे हैं, जिसे लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अपने सैन्य कर्मियों द्वारा कई बार यूएफओ देखे जाने की घटना अमेरिकी सरकार की तरफ से सामने लाए जाने से लोगों को उनके होने पर विश्वास हो गया है। जी हाँ, उस बात पर जो पहले सिर्फ अटकलें थी। समय के साथ CIA की इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आने के साथ ही ये यकीन और भी तेज हुआ। यह न सिर्फ जमीन पर बल्कि मंगल ग्रह पर भी एलियंस के साथ मिलकर काम करने वाली खुफिया एजेंसियों की थियरीज को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही एक सिद्धांत में CIA को मंगल ग्रह पर मौजूद एलियन पिरामिड्स के बारे में जानकारी होने की बात शामिल है। तो क्या अमेरिकी सरकार दुनिया भर में दहशत के डर से हमसे कुछ छिपा रही है? स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। क्या यह आपको मैट डेमन की द मार्टियन की याद नहीं दिलाता, जिसमें दिखाया गया कि कैसे मंगल ग्रह पर अपने दल द्वारा छोड़े जाने के बाद डेमन कैसे रेस्क्यू होने से पहले वहां के कठोर वातावरण से बच जाता है। फिल्म में रहने लायक थोड़ी सी कंडीशंस को दिखाया गया है और मंगल के नेचर को पृथ्वी की तरह माना गया है। ऐसे में क्या ये बात आपको हैरान करते हुए ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि लाल ग्रह पर क्या सच में जीवन है? क्या सच में मंगल ग्रह पर एलियंस रहते होंगे? क्या ये थियरीज और सबूत आपके मन में ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि शायद मंगल ग्रह पर जो इकोसिस्टम बना है वो एलियंस की वजह से है? यूएफओ या एलियंस का दिखना अब सिर्फ इमेजिनेशन और क्रिएटिव नतीजों तक सीमित नहीं रहा, जिसे हम अब तक टीवी पर देखते आ रहे हैं। फिर चाहे वो 2018 में इराक में अमेरिकी सेना के अड्डे पर देखा गया जेलीफिश UAP हो, या मियामी में एक मॉल के बाहर देखा गया 10 फुट का एलियन, या फिर ब्राजील में एक पहाड़ी पर देखा गया एलियन हो। पिछले कुछ दशकों में कई UFO देखे गए हैं, जिससे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के अस्तित्व के बारे में लोगों का शक यकीन में बदला। हालांकि एलियंस में CIA की दिलचस्पी कब और कैसे बढ़ी यह अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन सदियों से इसमें उनकी रुचि देखी गई है। और 2023 का UAP डिस्क्लोजर एक्ट का शुक्रिया, जिसने अमेरिकी सरकार को 25 सालों के अंदर UAP देखे जाने पर तैयार डेटा को जनता के सामने लाने के लिए मजबूर किया। इससे एलियंस के बारे में आम धारणा को लोग मानने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ और प्राणियों पर पकड़ मजबूत करने के लिए CIA द्वारा चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में से एक ऐसा भी था जो नेचर में अजीब था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एलियंस के ठिकाने का पता लगाना शामिल था, लेकिन पावर ऑफ द माइंड के जरिए। CIA के प्रोजेक्ट स्टारगेट ने रिमोट व्यूइंग की रणनीति को तैनात किया, जिसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। ये दूर से घटनाओं, साइट्स या इंफॉर्मेशन को मानसिक रूप से देखने का कौशल है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के तहत एजेंसी ने सैन्य और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस में मानसिक घटनाओं का फायदा उठाते हुए मानसिक ऑपरेटिव्स को दूर से देखने और एलियंस के ठिकाने का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। जबकि वे अलास्का में माउंट हेस में एक एलियन अड्डे की पहचान करने में सफल रहे, उन्होंने मंगल ग्रह पर भी एलियंस की पहचान की। जी हाँ, बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट स्टारगेट के तहत खुफिया एजेंसी ने मंगल ग्रह पर रहने वाले ह्यूमनॉइड्स की मौजूदगी स्थापित की है। एक पूर्व CIA ऑपरेटर जो मैकमोनिगल, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन्होंने देखा कि एक 10 फीट लंबा ह्यूमनॉइड लाल ग्रह पर पिरामिड्स में पनाह ले रहा है। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि एक अधिकारी ने उनसे एक साइट देखने के लिए कहा। लोकेशन उसकी जेब में एक कागज के टुकड़े पर थी। अपनी मानसिक काबिलियत को मोशन देने पर पूर्व संचालक ने बहुत बड़े पिरामिड्स देखे। उनके मुताबिक ये पिरामिड बड़े कमरों वाले गीजा के पिरामिड से भी बड़े थे। आगे की जांच से उन्हें पता चला कि पनाह कुछ प्रलय से बचे लोगों के लिए सुरक्षा का एक रूप था और जो अभी किसी के इंतजार में रुके हुए हैं। हालांकि सभी ह्यूमनॉइड मर चुके थे, लेकिन यह मैकमोनिगल की मानसिक काबिलियत के इस्तेमाल का अंत नहीं था। जैसे ही उन्होंने लोकेशन की दूर से जांच करना जारी रखा, उन्होंने पाया कि पिरामिडों में शव पूरी तरह से मानव नहीं थे, बल्कि मनुष्यों की एक विशेष प्रजाति के थे। एक बार जब रिमोट व्यूइंग खत्म हो गया तो पूर्व संचालक को कागज का टुकड़ा दिखाया गया, जिस पर लिखा था मंगल 1 मिलियन साल ईसा पूर्व। खैर, यह एक कथित मानसिक व्यक्ति का रिकाउंट था, लेकिन मंगल ग्रह की सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनमें बार बार 4 और 5 तरफ की दीवारों वाली संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो मूल रूप से कॉनिकल पिरामिड्स हैं। मंगल ग्रह के इलाकों में रहस्यमयी पहाड़ भी शामिल हैं। क्या ये वही एलियन पिरामिड हो सकते हैं जिन्हें रिमोट व्यूअर ने प्रोजेक्ट स्टारगेट में देखा था? माउंट हेस वाले अलास्का ट्रायंगल के आसपास UFO और एलियंस की अटकलें समय के साथ फेमस हो गई हैं। ऐसी अटकलें हैं कि माउंट हेस एक एलियन बेस है और ऐसी संभावना है कि इसका इस्तेमाल एलियंस द्वारा पिरामिड के रूप में किया जा रहा है,
जैसा कि उन्होंने कथित तौर पर मंगल ग्रह पर किया था। उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा यूएफओ देखे जाने की खबरों ने उनके डाउट्स को हकीकत में बदल दिया है। ये सेलेस्टियल एक्टिविटीज किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या पिरामिडों के बनने में असल में एलियंस का कोई संबंध है। क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो इलॉन मस्क ने कहा था जब उन्होंने ट्वीट किया था कि पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए थे? आपको क्या लगता है?